राधे राधे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं गीता ज्ञान टॉक्स में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और गहरी बात की। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है, ध्यान से सुनो। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा या दीपक जलाते समय बाती कभी पूरी तरह जल जाती है और कभी आधी रह जाती है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं है? हमारे जीवन, हमारी परिस्थितियों और हमारे कर्मों के संकेत यहाँ छुपे हुए हैं। महात्मा प्रेमानंद जी कहते थे, हर छोटा संकेत हमारी आत्मा को समझने का अवसर देता है। जैसे दिया अपनी बाती से प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन में प्रकाश या अंधकार लाते हैं। आज हम जानेंगे कि कब पूरा जलना शुभ होता है और कब बच जाना चेतावनी। ध्यान से देखें, क्योंकि यह आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के रहस्य उजागर हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बीच बीच में मैं आपको ऐसे छोटे छोटे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं दिया की बाती के रहस्य। आपने अक्सर पूजा, दीपोत्सव या किसी धार्मिक अवसर पर देखा होगा कि दिया जलता है। कभी बाती पूरी तरह जल जाती है तो कभी आधी रह जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि इसका क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ रोशनी तक सीमित है या इसके पीछे गहरी चेतावनी और संकेत छुपे हैं? महात्मा प्रेमानंद जी कहते थे, हर छोटा संकेत जीवन की बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है। प्रकाश फैलाना और बुझना केवल भौतिक घटना नहीं, बल्कि हमारे कर्म और परिस्थितियों का प्रतीक है। सबसे पहले समझते हैं, अगर दिया पूरी तरह जल जाता है, जब दिया अपनी बाती पूरी तरह जला देता है, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। आपके प्रयास भले ही छोटे क्यों न हो, फल देने वाले हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार, जैसे दिया पूरी तरह जलकर अंधकार दूर करता है, वैसे ही सत्कर्म और सच्ची भक्ति हमारे जीवन में उजाला लाती है। यदि पूजा या दीपक जलाते समय बाती पूरी तरह जल जाए, तो यह संकेत है कि आपके प्रयासों में सफलता संभव है। आपके कार्य सही दिशा में जा रहे हैं और आने वाले समय में आपके जीवन में स्थिरता और संतोष बढ़ेगा। इस स्थिति में ध्यान रखें कि आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होंगी। अब बात करते हैं, अगर बाती बच जाती है। कभी कभी देखा गया है कि दिया जलेगा, लेकिन बाती का कुछ हिस्सा बच जाता है। इसे सामान्य समझकर न छोड़ें। यह चेतावनी का संकेत हो सकता है। प्रेमानंद जी ने स्पष्ट कहा था, जैसा दिया बुझता है वैसा मन भी हो सकता है। आधा जलना यह दर्शाता है कि कोई बाधा आपके मार्ग में है, जिसे पहचान कर दूर करना आवश्यक है। यदि दिया आधा जलता है, तो इसका अर्थ है कि आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं रुकावट है। यह संकेत हो सकता है कि आपकी मानसिक ऊर्जा, योजना या कर्म पूरी तरह प्रभावी नहीं हो रहे। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं का निरीक्षण करें। सोचें कि कौन से कार्य अधूरे हैं, कौन से रिश्ते सुधार की मांग कर रहे हैं, या किन गलत आदतों को त्यागने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिया हमेशा पूरी तरह जले और जीवन में बाधाएं कम हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले भाग में यह भी बताऊंगा कि दिया का रंग और तेल किस प्रकार संकेत देता है। जब दिया आधा जलता है, तो इसे केवल फिजिकल कारण मत समझें। कभी कभी यह आत्मा और जीवन की चेतावनी भी हो सकती है। प्रेमानंद जी ने कहा था, बुझती बाती आत्मा की शांति का प्रतीक है। यह बताती है कि ध्यान और सत्संग की आवश्यकता है। ऐसे समय में पूजा या ध्यान करके आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। दिया और हमारी जीवन शैली का संबंध आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना ध्यान और श्रद्धा के सिर्फ दिया जला देते हैं। ऐसे में बाती या तो जल्दी बुझ जाती है या आधा रह जाता है। इसका मतलब है कि कर्म में ईमानदारी और मानसिक एकाग्रता का महत्व बहुत अधिक है। प्रेमानंद जी ने कहा, जैसा मन वैसा दिया, जैसा दिया वैसा जीवन। यदि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और सत्कर्म का पालन करते हैं, तो दिया पूरी तरह जलता है। यदि जीवन में झूठ, आलस्य या अहंकार है, तो दिया अधूरा जलता है। यह हमें समझाने का एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है कि जीवन की राह में सही दिशा, ध्यान और सत्कर्म कितने जरूरी हैं। मित्रों, ध्यान दें, आपका दिया जीवन के संकेतों का दर्पण है। इसे जानकर आप अपनी जीवन शैली सुधार सकते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। अंत में यह याद रखें
कि दिया केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्म, प्रयास और मानसिक ऊर्जा का प्रतीक है। पूरी जलना जीवन में सकारात्मक संकेत देता है, आधा जलना चेतावनी। इस रहस्य को जानकर आप अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और अपने प्रयासों में सही दिशा पा सकते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू समझेंगे, दिया का रंग, तेल और जिस स्थान पर इसे रखा गया है उसका क्या महत्व है। महात्मा प्रेमानंद जी कहते थे, हर संकेत हमारे जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाता है। जैसे दिया जलता है और प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमारे कर्म और प्रयास जीवन में प्रकाश और अंधकार का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिया का रंग। अक्सर पूजा में आपको लाल, सफेद या पीले रंग के दिए देखने को मिलते हैं। लाल रंग का दिया उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। यदि लाल दिया पूरी तरह जल जाए तो यह दर्शाता है कि आपके प्रयासों में शक्ति और संकल्प मजबूत है। सफेद दिया शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब सफेद दिया पूरी तरह जलता है तो यह संकेत है कि आपके घर और जीवन में मानसिक शांति बढ़ रही है। पीला दिया समृद्धि और विकास का प्रतीक है। इसका पूरी तरह जलना बताता है कि आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में प्रगति संभव है। दूसरा, दिया का तेल। तेल की शुद्धता और प्रकार भी संकेत देता है। घी का दिया हमेशा लंबे समय तक पूरी तरह जलता है। यह दर्शाता है कि आपके प्रयास और कर्म लंबे समय तक स्थायी परिणाम देंगे। अगर तेल अशुद्ध या मिलावट वाला हो तो दिया जल्दी बुझ सकता है। यह संकेत है कि जीवन में ऊर्जा और प्रयास सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। प्रेमानंद जी कहते थे, जैसा तेल वैसा जीवन। शुद्धता और समर्पण ही दीर्घकालीन सफलता का मूल मंत्र है। तीसरा, दिया का स्थान। दिया कहाँ रखा गया है यह भी संकेत देता है। मंदिर में या पूजा स्थल पर रखा गया दिया सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और पूरे घर में प्रकाश फैलता है। लेकिन अगर दिया घर के गंदे या अशुभ स्थान पर रखा जाए तो यह आधा जलने का कारण बन सकता है। प्रेमानंद जी ने समझाया था, जैसा स्थान वैसा प्रभाव। सही दिशा और स्थान से ऊर्जा का संचार होता है और गलत स्थान से बाधाएं आती हैं। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि दिया पूरी तरह जले और आपके जीवन में शुभ संकेत आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले भाग में यह भी बताऊंगा कि बाती की लंबाई और उसकी स्थिति कैसे जीवन की दिशा तय करती है। दिया और हमारी मानसिक स्थिति। महात्मा प्रेमानंद जी कहते थे, जैसा मन वैसा दिया। मानसिक शांति, श्रद्धा और भक्ति दिया को पूरी तरह जलाती है। चिंता, क्रोध या आलस्य इसे अधूरा छोड़ सकते हैं। यदि पूजा करते समय आपका मन शांत और समर्पित हो तो दिया पूरी तरह जलता है। यदि आपका मन विचलित या व्यस्त हो तो दिया आधा जल सकता है। अंत में मित्रों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि दिया केवल प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, प्रयासों और मानसिक स्थिति का प्रतीक है। दिया का पूरा जलना शुभ संकेत है। यह आपके प्रयासों, मानसिक शांति और घर की सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। वहीं दिया का आधा जलना चेतावनी है। यह संकेत है कि जीवन में कहीं बाधा है, जिसे पहचान कर सुधारना आवश्यक है। याद रखें मित्रों, दिया आपके जीवन का दर्पण है। इसे देखकर आप अपनी जीवन शैली और कर्मों में सुधार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का हर दिया पूरी तरह जले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए, अगले भाग में हम जानेंगे बातियों के जलने की गति और लंबाई का क्या अर्थ है, ताकि आप हर छोटे संकेत को समझ सकें और अपने जीवन में सही दिशा पा सकें। बाती की लंबाई और जलने की गति का क्या अर्थ है? महात्मा प्रेमानंद जी कहते थे, जैसा दिया जलता है वैसा जीवन। बाती की गति और स्थिति हमारे कर्म और मानसिक स्थिति की सूक्ष्म चेतावनी देती है। बाती की लंबाई, यदि बाती लंबी है और धीरे धीरे पूरी तरह जलती है तो यह संकेत है कि आपके प्रयास स्थिर और धैर्यपूर्ण हैं। जीवन में स्थायित्व और स्थिरता का प्रतीक है। प्रेमानंद जी कहते थे, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जैसे लंबी बाती धीरे धीरे जलकर प्रकाश देती है, वैसे ही स्थिर प्रयास धीरे धीरे बड़े परिणाम लाते हैं। यदि बाती छोटी है या जल्दी जलकर बुझ जाती है तो यह चेतावनी है कि आपके प्रयास अधूरे रह सकते हैं। यह संकेत है कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की कमी है, जैसे धैर्य, योजना या सही मार्गदर्शन। बाती की जलने की गति, धीरे धीरे जलना शुभ संकेत है।
यह दर्शाता है कि आपका जीवन संतुलित है और ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। तेज जलना या फटाफट बुझना संकेत हो सकता है कि मानसिक तनाव, चिंता या अधूरी इच्छाएं जीवन में बाधा डाल रही हैं। प्रेमानंद जी कहते थे, मन का संतुलन दिया की तरह है। यदि संतुलित है तो दिया पूरी तरह जलता है, असंतुलित मन अधूरा छोड़ देता है। मित्रों, ध्यान दें, यदि आप चाहते हैं कि आपका दिया पूरी तरह जले और जीवन में शुभ संकेत आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कि दिए का समय और वातावरण कैसे आपके जीवन के संकेत बदलते हैं। बाती और मनोवृत्ति का संबंध दिया केवल रोशनी नहीं देता, यह हमारे कर्मों, भावनाओं और मानसिक स्थिति का दर्पण है। अगर आप पूजा करते समय ध्यान और भक्ति के साथ हैं तो बाती स्थिर और पूरी जलती है। अगर आपका मन विचलित है तो बाती अधूरी रह जाती है। अंत में मित्रों, यह समझना जरूरी है कि दिया, उसकी बाती और जलने की गति सब मिलकर जीवन के सूक्ष्म संकेत देते हैं। पूरी जलना सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेत है। बच जाना चेतावनी और सुधार की आवश्यकता का प्रतीक है। प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार इसे समझकर हम अपने कर्मों और जीवन शैली को सुधार सकते हैं। मित्रों, दिया आपके जीवन का दर्पण है। इसे देखकर आप अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का हर दिया पूरी तरह जले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए, अगले भाग में हम जानेंगे दिए के जलने के समय और वातावरण से जुड़े संकेत, ताकि आप हर पहलू को समझकर जीवन में सही दिशा पा सकें। अब हम जानेंगे कि दिए का समय और वातावरण किस प्रकार संकेत देते हैं और यह कैसे आपके जीवन की दिशा तय करता है। महात्मा प्रेमानंद जी कहते थे, प्रकृति और समय के साथ चलना जीवन का सच्चा ज्ञान है। जैसे दिया रात में अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सही समय और सही वातावरण जीवन में शुभ संकेत लाते हैं। समय का महत्व, दीपक जब सुबह के समय जलता है तो यह नए अवसरों और दिन भर की ऊर्जा का संकेत देता है। सुबह जलता हुआ दिया बताता है कि दिन में किए गए प्रयास फलदायक होंगे। वहीं शाम या रात में दिया जलाना आत्मनिरीक्षण और ध्यान का समय दर्शाता है। प्रेमानंद जी कहते थे, रात का दिया मन को शांति और सोच का अवसर देता है। यह संकेत है कि जीवन के अंधकार में भी प्रकाश है, बस ध्यान और भक्ति की आवश्यकता है। अगर दिया समय से पहले बुझ जाए तो यह चेतावनी है कि जीवन में जल्दबाजी या अधूरी योजना के कारण कार्य असफल हो सकते हैं। समय का सही उपयोग और धैर्य ही दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करता है। वातावरण और ऊर्जा, दिए का वातावरण भी संकेत देता है। शांत और स्वच्छ जगह पर रखा गया दिया पूरी तरह जलता है और प्रकाश फैलाता है। अगर हवा तेज हो, धूल हो या जगह अशुद्ध हो तो दिया आधा जल सकता है। प्रेमानंद जी ने कहा था, जैसा वातावरण वैसा प्रभाव। सकारात्मक वातावरण हमारे कर्म और प्रयासों में स्थिरता लाता है और अशुभ वातावरण बाधाएं। ध्यान दें, यदि दिया तेज हवा में आधा जलता है तो यह संकेत है कि जीवन में बाहरी परिस्थितियां आपके प्रयासों में बाधा डाल रही हैं। इसे नजरअंदाज न करें। सही दिशा और सही माहौल बनाने के लिए घर की सफाई, पूजा और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश जरूरी है। दिए की संख्या और दिशा, एक दिया अकेला जलना और कई दिए साथ में जलना, दोनों का अर्थ अलग होता है। अकेला दिया व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा और मानसिक स्थिति दर्शाता है। कई दियों का साथ में जलना परिवार और सामाजिक जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। प्रेमानंद जी कहते थे, जैसा दिया वैसा जीवन। अकेला या समूह में प्रकाश फैलाना सब कुछ जीवन की स्थिति का प्रतीक है। दिए की दिशा भी संकेत देती है। उत्तर दिशा में रखा दिया धन और समृद्धि का संकेत है। पूर्व दिशा में रखा दिया ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में दिया आधा जलना संघर्ष या बाधाओं का सूचक हो सकता है। मित्रों, ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर दिया पूरी तरह जले और सकारात्मक संकेत आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले टिप्स में बताऊंगा कि छोटे छोटे उपायों से आप दिए के संकेतों को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। दिए से जीवन में संदेश लेना, महात्मा प्रेमानंद जी कहते थे, दिया केवल प्रकाश नहीं फैलाता, यह हमारे जीवन की चेतना का दर्पण है। इसे देखकर हम अपने कर्म, प्रयास और मानसिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर दिया पूरी तरह जलता है, जीवन में संतुलन, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा।
अगर दिया आधा जलता है, चेतावनी, सुधार की आवश्यकता, बाधाओं का संकेत। यदि दिया लगातार बुझता है, यह संकेत है कि जीवन में गहरी समस्या या नकारात्मक ऊर्जा है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। मित्रों, दिया आपके जीवन का दर्पण है। इसे देखकर आप अपने कर्म और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का हर दिया पूरी तरह जले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। उपाय और ध्यान। यदि दिया आधा जल रहा है तो इसके उपाय भी प्रेमानंद जी की शिक्षाओं में दिए गए हैं। 1. ध्यान और भक्ति से मन को शांत करें। 2. दिया स्वच्छ तेल और सही स्थान पर रखें। 3. पूजा और सत्संग का नियमित अभ्यास करें। 4. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाएं, अवांछित वस्तुएं हटाएं। इन उपायों से दिया धीरे धीरे पूरी तरह जलने लगेगा और जीवन में शुभ संकेत आएंगे। अंत में मित्रों, याद रखें कि दिया केवल प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि आपके कर्मों, प्रयासों और मानसिक स्थिति का सूक्ष्म संकेतक है। इसे समझकर हम अपने जीवन में अंधकार को दूर कर सकते हैं, बाधाओं को पहचान सकते हैं और सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने पूरे वीडियो में जाना, दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना केवल रोशनी नहीं, बल्कि आपके जीवन के कर्मों, प्रयासों और मानसिक स्थिति का दर्पण है। इसे समझकर आप जीवन में अंधकार को दूर कर सकते हैं, बाधाओं को पहचान सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले पा सकें। और कमेंट में लिखें राधे राधे। यह आपके शुभ कर्मों और सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएगा। साथ ही मैं आपको एक और बेहद असरदार उपाय बताना चाहता हूँ। हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। नवरात्रि के किसी भी दिन इस पेड़ को छू कर आ जाना, उसी टाइम गरीबी मिट जाएगी। इस वीडियो में बताए गए उपाय को करके आप तुरंत जीवन में समृद्धि और शांति महसूस करेंगे। तो मित्रों, अपने जीवन में प्रकाश फैलाएं, सही दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने घर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और राधे राधे कमेंट करना न भूलें।